की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। विजय संकल्प रथ पर अनुराग ठाकुर सवार हैं। स्वागत उनका ढोल नगाड़ों के साथ किया जा रहा है। फूल मालाएं भी उनको पहनाई जा रही है। अनुराग ठाकुर के रोड शो में प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोड शो उनका चल रहा है। आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने कुलदेवी का आशीर्वाद लिया। कुलदेवी के आशीर्वाद के साथ साथ उन्होंने 9 कन्याओं का पूजन किया, उन्हें भोग लगाया और उसके बाद अपने पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। इससे पहले हमने देखा कि महिलाओं के पैर छूते हुए उनके आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कन्याओं का पूजन करते हुए प्रेम कुमार धूमल के बेटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिखाई दिए। तो ये अनुराग ठाकुर की आप तस्वीरें देखिए। कन्या पूजन उन्होंने किया क्योंकि दिन की शुरुआत उन्होंने कन्या पूजन के साथ की। किसी भी उम्मीदवार के लिए बड़ा दिन होता है जब नामांकन दाखिल करते हैं, जब पर्चा दाखिल करते हैं। और हमीरपुर तो ये तो गढ़ है अनुराग ठाकुर का। लगातार वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और अब वो यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। उसके बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर आखिरी चरण में यानी कि 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होने वाली है। अनुराग जी, भगवान भोलेनाथ की शरण में क्या मांगा है आपने? देश का कल्याण और देश के कल्याण के लिए फिर एक बार मोदी सरकार। भगवान भोलेनाथ की शरण में आप आ गए, केजरीवाल हनुमान जी की शरण में पहुंच गए हैं। देखिए, हर किसी की अपनी इच्छा है किसकी शरण में आना है, लेकिन 2 तारीख के बाद सरेंडर करके केजरीवाल जी को जेल जाना है। एक और सवाल अनुराग जी, जब केजरीवाल कल रिहा हुए तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने खुशी जाहिर की है और कहा कि एक बड़ी हार प्रधानमंत्री मोदी की हुई है। पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ, विपक्ष के साथ। जो विपक्ष का एजेंडा वो पाकिस्तान का एजेंडा है और ये देश को सामने आ गया। जिनको हिंदुस्तान में कोई नहीं पूछता उनको पाकिस्तान पूछता है, और पाकिस्तान को दुनिया में कोई नहीं पूछता उसको हिंदुस्तान का वो विपक्ष पूछता है जो आज तिनके का सहारा लेने के लिए तैयार है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी की तानाशाही से बचाना है पूरे देश को बाहर आने के बाद। जो भ्रष्टाचार करके बड़े बड़े बोल बोले उसको पहले देश को जवाब देना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने चुना था ईमानदारी से सरकार चलाने के लिए, शराब घोटाला करने के लिए नहीं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और 2 तारीख के बाद जेल जाएंगे। अंतिम सवाल, पिछली बार 1 सीट बाई इलेक्शन में रह गई थी, क्या वो आंकड़ा पूरा होगा? देखिए, हम सब सीटें जीतेंगे। चौका लोकसभा में, छक्का विधानसभा उपचुनाव में लगा। बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, अपना रोड शो निकाल रहे हैं। भगवान शंकर के दर्शन क्यों कहा है कि लोकसभा में चौका लगाएंगे तो विधानसभा में वो छक्का लगाएंगे। कैमरा पर्सन केडी के साथ अजय शर्मा, हमीरपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे। देखिए, 2008 के बाद जब बाइपोल इलेक्शंस हुए थे, अनुराग ठाकुर सांसद बन के गए और उसके बाद अनुराग ठाकुर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 4 बार लगातार वो सांसद बने हैं और 5वीं बार अब की बार ऐसा होगा जबकि सांसदी के लिए चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ लाइव मौजूद है। यतेंद्र, आपने अनुराग ठाकुर से खास बातचीत भी की। अब आप बताइए कि कितनी देर उनका रोड शो ये चलेगा और कितनी देर में वो नामांकन दाखिल करेंगे? देखिए, कुछ देर में ही रोड शो उनका खत्म होगा। काफ़ी 1 घंटे पहले उनका रोड शो शुरू हुआ था और यहाँ पर रोड शो के दौरान उन्होंने जो शंकर जी का मंदिर है यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और 400 पार का उन्होंने आशीर्वाद मांगा यहाँ पर। और पूजा अर्चना करने के बाद एक बार फिर से वो रोड शो उनका आगे बढ़ गया है और यहाँ पर लगातार अभी भी पूजा अर्चना उनकी जीत के लिए पुजारी यहाँ पर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मंत्रोच्चार हो रहे हैं। और जहाँ तक और इस दौरान वो केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वो किसी की भी शरण में जाए। हनुमान मंदिर में जाने पर उन्होंने कहा कि वो किसी की भी शरण में जाए, लेकिन 2 जून के बाद उनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उनको ईमानदारी के लिए उनके बड़े बड़े बोल थे, लेकिन अब देश की जनता को उन्हें जवाब देना होगा अपने भ्रष्टाचार के लिए। और अभी वो आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, ये कहकर अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया केजरीवाल पर। जी, गांधी चौक पर इस वक्त हम देख पा रहे हैं यतेंद्र की बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है और प्यार अनुराग ठाकुर के लिए जो है वो बेशुमार है। लेकिन अब की बार यतेंद्र, ये लड़ाई जीत और हार की तो है ही नहीं। ये लड़ाई दरअसल मार्जिन की है क्योंकि अनुराग ठाकुर जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो 4 लाख था वोटों का वो अब की बार हम 5वीं बार जब वो सांसद बनेंगे तो 5 लाख तक पहुंचा देंगे। असली लड़ाई तो मार्जिन की है। जहाँ तक अनुराग ठाकुर की बात है तो बिल्कुल वो और उनके कार्यकर्ता जीत के प्रति आश्वस्त है क्योंकि अनुराग ठाकुर से जो हमारी बात हुई उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केवल हमीरपुर लोकसभा नहीं पूरे हिमाचल के लिए उन्होंने काम किया है और केवल सांसद होने के नाते नहीं, मंत्री होने के नाते नहीं, उन्होंने निजी तौर पर भी ऐसे बहुत सारे काम कराए हैं जो ज्यादातर नेता कराने से हिचकते हैं। और शायद यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता काफी और वो दावा भी कर रहे हैं
केवल हिमाचल में ही चौका नहीं लगेगा, यानी कि चारों ही लोकसभा हिमाचल में नहीं जीतेंगे, छक्का भी वो विधानसभा में लगाएंगे। यानी कि 6 विधानसभा सीटों पर जो बाई इलेक्शन हो रहा है वहां पर भी 100% जीत का दावा वो करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 400 पार में हिमाचल एक बड़ी भूमिका निभाएगा सारी की सारी सीटें जीतकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है और एक बार फिर से जनता उनको उन कामों की बदौलत चाहती है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आए, और यही नारा वो हिमाचल में यानी कि हम अपनी हमीरपुर लोकसभा में भी दे रहे हैं कि फिर से मोदी और फिर से अनुराग का ये नारा यहाँ इस लोकसभा में सुनाई दे रहा है। जी बिल्कुल यतेंद्र, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर में रोड शो खत्म होगा अनुराग ठाकुर का, उसके बाद वो पर्चा दाखिल करेंगे। 4 तस्वीर आपके सामने है। अनुराग ठाकुर का आज नामांकन है। इससे पहले देखा हमने कि संकल्प यात्रा निकाली गई, उनको फूलों की माला पहनाई गई, लोगों से उन्होंने मुलाकात की, कन्या पूजन उन्होंने किया। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जब लोगों से बातचीत की गई तो जाहिर तौर पर उनके युवा नेता होने और साथ साथ जिस तरीके से केंद्र सरकार में पहुंचकर उन्होंने काम किया है उसका कॉन्फिडेंस जनता के बीच में नजर आया। अनुराग ठाकुर नामांकन फाइल करेंगे, संकल्प यात्रा में किस तरीके से जनता का हुजूम उमड़ा है। और अगर हमीरपुर की जनता की बात करें तो हमीरपुर की जनता अनुराग ठाकुर के नामांकन को लेकर और उनकी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होने वाली है, 7वें चरण में। आप ये बताइए कि इस बार जो अगर हम मुकाबला देखें, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि 20 साल से यहाँ पर अनुराग ठाकुर सांसद रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज की वो बात कर रहे हैं, अन्य मुद्दों को उठा रही है, बेरोजगारी को उठा रहे हैं। तो आप बताइए कि इस वक्त ग्राउंड पर मुद्दे क्या क्या हैं हमीरपुर सीट से? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो 4 साल से यानी कि 20 सालों से अनुराग ठाकुर यहाँ पर सांसद और उनके रहते यहाँ हमीरपुर में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन वहीं जब अनुराग ठाकुर से बात की तो उन्होंने ऐसे कई सारे काम गिनाए जो सांसद निधि से तो उनके हुए ही, लेकिन उन्होंने निजी तौर पर भी ऐसे बहुत काम यहाँ पर कराए हैं जिसकी वजह से उनको विश्वास है कि जनता एक बार फिर से उनको चुनेगी। और वो दावा करते हुए नजर आए। उन्होंने तमाम दावे, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने वो दावे गिनाए कि किस तरह से उन्होंने कॉलेजों में रेसिंग ट्रैक बनाया है, स्टेडियम बनाया है, बैडमिंटन कोर्ट बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज वो यहाँ पर लेकर आए। इसके अलावा ट्रिपल आईटी की बात करें तो ट्रिपल आईटी वो यहाँ लेकर आए और हमीरपुर में भी उन्होंने हमीरपुर के पूरे सभी रोडों को नेशनल हाईवे से जोड़ने का भी काम किया है। तो ऐसे तमाम दावे हैं जो अनुराग ठाकुर की तरफ से किए जा रहे हैं और ये शायद यही दावे, उनका विश्वास भी कि उनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं रहेगी, 4 बार वो जीते यही दावा जो है फिर वो यहाँ से जीतेंगे। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कितना है ये दिखाता है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जब हमीरपुर पहुंचते हैं तो जनता से अपील करते हैं कि 4 बार आपने पहले ही अनुराग ठाकुर को मौका दे दिया है, एक बार सतपाल राय ज़्यादा को भी मौका देके देख लीजिए। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हमीरपुर सीट को लेकर क्या है ये दिखाता है। अपना सवाल दोहराएंगे। यतेंद्र, सुखविंदर सिंह सुक्खू जब जनता के बीच में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि आपने अनुराग ठाकुर को पहले ही 4 बार मौका दिया है, अब की बार सतपाल राय ज़्यादा को मौका देकर देख लीजिए। इस तरह की विनती वो बार बार करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि बीजेपी यानी कि अनुराग ठाकुर ही हमीरपुर से जिताऊ कैंडिडेट है, इसीलिए ये रिक्वेस्ट की नौबत आ रही है? देखिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र है, ऐसे में उनके ऊपर भी प्रेशर है कि यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट जीते, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं उनकी इज्जत भी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। डिप्टी सीएम भी इसी क्षेत्र से आते हैं, उनकी भी इज्जत दांव पर लगी हुई है। तो इस वजह से कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया और वो बार बार एंटी इनकम्बेंसी की बात उठाते हुए नजर आते हैं कि 4 बार उन्होंने अनुराग ठाकुर पर विश्वास जताया और एक बार वो कांग्रेस प्रत्याशी पर जरूर विश्वास जताया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार विधानसभा में भी अगर ऐसे में यहाँ से लोकसभा कैंडिडेट उनका जीतता है कांग्रेस का, तो उसका डबल फायदा यहाँ की क्षेत्र की जनता को मिलेगा। कल कांग्रेस उम्मीदवार ने यहाँ से नामांकन दाखिल किया था, खुद सुक्खू यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने तमाम तरह के दावे, तमाम तरह के वादे यहाँ की क्षेत्र की जनता से वो नजर आए करते हुए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार उनको कांग्रेस प्रत्याशी पर विश्वास जताना चाहिए। और ये अमूमन हर पार्टी का नेता करता है जब भी वो अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को लेकर जाता है। और जो दूसरा सतपाल सिंह रायजादा की बात कर रहे हैं, कल खुद मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचते हैं उनके नॉमिनेशन के समय। आप उनके राजनीतिक करियर के बारे में जरा बताइए, सतपाल सिंह रायजादा के बारे में, और कितनी बड़ी चुनौती है, क्या वो चुनौती है भी अनुराग ठाकुर के लिए या नहीं?
देखिए, जहाँ तक चुनौती की बात है तो चुनौती तो तभी पता चलेगी जब मतदान का रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि हर पार्टी का प्रत्याशी अपनी जीत के दावे करता है। जहाँ तक राजद की बात है, कांग्रेस के सीनियर लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि जो पिछले कैंडिडेट थे, कांग्रेस की पहली पसंद और पिछले जो चुनाव में जो खड़े हुए थे वो पहली पसंद थी, लेकिन जब वो तैयार नहीं हुए तो रायजादा के नाम पर मोहर कांग्रेस ने लगाई। और रायजादा की बात करें तो वो लगातार कोशिश करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। वो अपना प्रचार इसी दावे के साथ कर रहे हैं कि 4 बार अनुराग ठाकुर को जिताया है, एक बार उनको मौका दे, नए चेहरे के तौर पर उनको मौका देना चाहिए। और पूरी सरकार भी इस रायजादा के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम इसी क्षेत्र से, तो उनको कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अनुराग ठाकुर की लोकप्रियता भी अपनी यहाँ पर काफी है, युवाओं में काफी है, क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए काफी तौर पर काम किया है। और महिलाओं के लिए बड़ी तो संख्या यतेंद्र ऊना से एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे और हार गए थे, और ऐसे में बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हारे हुए एमएलए को आपने इतने कद्दावर नेता के सामने उतार दिया है। तो ऐसे में अनुराग ठाकुर की जीत जो है वो और ज्यादा कांग्रेस की ओर से प्रशस्त कर दी गई है, एक तरीके से वॉकओवर देने की बात सामने आई है। शुक्रिया आपका।